आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1। डिटर्मिनेंट an element that determines or identifies the nature of something। यूजुअल फॉर्म में इसको हम किसी एलिमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टी से, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, उस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हम मैथ्स में डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स के लिए। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, और किसी ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। और ऑर्डर एन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके रो और कॉलम सेम होते हैं। तो यहाँ पर उसका ऑर्डर एन लिया गया है, मीन्स मैट्रिक्स में एन रो और एन कॉलम है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ऑर्डर एन ऑर्डर की, उसको उसके साथ हम किसी नंबर को एसोसिएट कर रहे हैं। वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। किसका? जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो वो एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है। ए आई जे यहाँ पर एलिमेंट है मैट्रिक्स का जनरल। तो एक तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं किस फॉर्म में? फंक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं हम कि हमारे पास एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स का सेट है। एक हमने सेट मान लिया एम, मैट्रिक्स का सेट, और एक सेट मान लिया हमने के, जो नंबर का सेट है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नंबर्स का सेट है। तो हमने एक फंक्शन मान लिया है एफ, जिसको मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करने पर हमें एक नंबर मिलेगा के। तो एक तरीके से ये फंक्शन हो गया हमारे पास। इसको हम यहां पर बोलेंगे, इस फंक्शन को यहां पर हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जो के वैल्यू आ रही है ये उस मैट्रिक्स की का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट को डीटी करके शॉर्ट में और ए लिख देते हैं, या यहां पर ये सीधी रेखा यहां पर खींचेंगे इनको। ये मॉड्यूलस नहीं है, यहां पर मॉड्यूलस ना यू बोल के इसको हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि ये मॉड्यूलस नहीं है, ये यहाँ पर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब आपको डिनोट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर इन बार्स का यूज करेंगे। और दूसरा यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होगा। अब ये डिटर्मिनेंट होगा क्या ये देख लेते हैं पहले। उससे पहले एक मान लिया 2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे? ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में हम ये बिग ब्रैकेट का यूज करते थे यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट यूज करना होगा तो एलिमेंट वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर बार्स लग जाएंगे, ये वर्टिकल बार्स। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट की जगह वर्टिकल बार्स का आप यूज कर रहे हैं। यह हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो सकती है? ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स हो सकती है, 1 into 1 मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा। तो सिंगल एलिमेंट अगर है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, वो उसी से एसोसिएट हो जाएगी मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, सिंगलटन मैट्रिक्स है और एलिमेंट है उसका 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट भी 3 ही होगा।
नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए 2 by 2 की मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी हमने देखा कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अदर डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा और ये अदर डायगोनल होगा। तो हम कैसे a11 इंटू a22 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर अदर डायगोनल a12 इंटू a21 इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट 2, 4, -5 एंड -1। तो यहां पर अब इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था? प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस अदर डायगोनल की प्रोडक्ट। तो a11 ये हो गया 2, a22 हो गया -1। तो 2 इंटू -1 माइनस फॉर्मूले में ही है ये माइनस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 इसको सॉल्व कर लिया तो -2 + 20 इट मीन्स 18। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी आपके पास 18। तो ये आपके पास एसोसिएट करेगा 18 के साथ। ये मैट्रिक्स अगर आपके पास होती है, अगर बिग ब्रैकेट लगे होते तो ये 18 के साथ आपके पास एसोसिएट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहां भी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे a11 a22 माइनस a12 a21। तो प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा, तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस फॉर्मूले में ही है और यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया इसका। सेकंड पार्ट, एक और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ भी पहले फॉर्मूला लिख लेंगे a11 a22 माइनस a12 a21। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको लिख लिया इंटू एक्स प्लस 1 वैल्यू रख दी माइनस फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगा। इधर इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया, एक नंबर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A is a matrix, elements are 1, 2, 4, 2, then show that determinant value of twice of matrix A equal to 4 times the determinant value of A। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो पहले आपने मैट्रिक्स आपको गिवन है A, ये लिख ली। इसके बाद आपको ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स A चाहिए, तो आपने ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स A कर दिया। ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स A का मीनिंग है 2 से सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2, 4, 8, 4 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्वाइस करा है अपने मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ A का। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अदर डायगोनल की, तो आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, 8 माइनस 32 मीन्स 24। और राइट हैंड साइड के लिए आपको 4 टाइम्स द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो 4 टाइम्स, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले फाइंड करनी है बाद में उसका 4 टाइम्स करना है। तो
पहले डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली है इसकी, तो क्या करना होगा 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 4, ये आ जाएगा। 1 इंटू टू मीन्स 2 और 2 माइनस 8 मीन्स माइनस 6, तो माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 24 आ रही है और राइट हैंड साइड भी माइनस 24 आ रही है। तो यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आपको यहां पर फाइंड करना है। तो ऑर्डर 3 में हमें क्या करना होगा, हम ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे अपनी मैट्रिक्स को, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स को सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की ऑर्डर की फॉर्म में लेके आएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन करना, उसको 3 से 2 में कन्वर्ट करेंगे और 2 का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, तो 2 से 3 में हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकता है, उसको रो के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, तो उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो क्योंकि रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, तो इसका मतलब तीनों रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए हमारे R1 R2 R3। ऐसे 3 कॉलम के साथ हो गए C1 C2 C3। तो आपके पास टोटल 6 आपके पास वेज हो गई एक्सपेंड करने की किसी भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को। ठीक है, तो यहां पर रो मैट्रिक्स से एक्सपेंशन देख लेते हैं, कॉलम से भी वैसे ही होगा। कैसे करेंगे, तो पहले एक एक्सपेंशन देख लेते हैं R1 से। जिस तरीके से R1 होगा उसी तरह से R2 R3 भी होगा, तो वो हम लिख लेंगे साथ में। एक्सपेंड करना सीख लेते हैं, क्या करना होगा हमें। तो यहाँ पर R1 के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना है एक्सपेंशन। ये है R1, R1 के एलिमेंट्स हैं A11 A12 एंड A13। इन एलिमेंट्स के साथ हमें एक्सपेंशन करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई एलिमेंट A11 ऑफ R1। A11 जो एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 की पावर 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या है यहाँ पर, ये एलिमेंट का ऑर्डर था। तो एलिमेंट के ऑर्डर से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसी की -1 की पावर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो A11 के साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस में लेंगे। ऐसे अगर हमें 1 2 के साथ करना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 मीन्स 3, तो -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर सेकंड के साथ नेगेटिव लेना होगा। तो पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, फिर 3 प्लस 1 4, इवन नंबर है तो पॉजिटिव, तो इवन के साथ पॉजिटिव और ऑड के साथ नेगेटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे हम उसको, एक्सपेंशन में जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर A11 लिया है हमने सबसे पहले, तो A1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बच जाएगी 3x3 में से। एक रो एक कॉलम छोड़ते ही हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो उसकी मल्टीप्लाई इसके डिटर्मिनेंट से A11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको डिटर्मिनेंट, और इसी तरह सेकंड और थर्ड एलिमेंट के लिए भी कर लेंगे, तो वो तीनों रो के लिए आ जाएगा। जैसे तो पहला एलिमेंट था A11, तो A11 की मल्टीप्लाई -1 की पावर 1 प्लस 1 से करेंगे, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो ये जो 4 एलिमेंट बचे A22 A23 A32 और A33, ये हमारे पास 2x2 के डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 2 है, तो 1 प्लस 2 ले लिया। फिर थर्ड एलिमेंट है 1 3, तो 1 प्लस 3 ले लिया। सेकंड एलिमेंट के साथ 2x2 कौन सा लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, A21 A23 A31 A33, ये चारों एलिमेंट हम लेंगे। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के लिए क्या है 1 3 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं 2 by 2 के लिए A21, A22, A31, A32 इनको ले लेंगे और फिर इनको प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो पहले एलिमेंट के लिए प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस, और उसके बाद 2 by 2 की मैट्रिक्स आ गई। जैसे A13 के लिए क्या था, ये 4 एलिमेंट A21, A22, A31, A32। इन 2 by 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी आती है। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अदर डायगोनल, तो उसकी मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आएगी उसकी A11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी आएगी उसकी A12 से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है किसी भी 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो हमने यहाँ पर कौन सा करा, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करा है, A11, A12, A13 के। इसी तरीके से हम सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि A21, A22, A23। सेकंड रो ये वाली होगी। तो सेकंड रो में क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना होता है 3। तो वहां पर एलिमेंट कैसे चलेंगे, माइनस, प्लस और फिर माइनस। थर्ड वाली रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये कैसे चलेंगे, प्लस, माइनस, प्लस। इसका ऑर्डर प्लस माइनस प्लस रहेगा R3 में करेंगे जब। तो इन सबको लिख लेते हैं। उसी तरह से जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसके अलोंग जो भी रो और कॉलम होगी उसको छोड़कर बाकी 2 by 2 की आप वैल्यू ले लोगे। तो बाकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं और रोज के और अलोंग। तो सेकंड रो के अलोंग क्या हो गया, ये आ जाएगा A21, A22, A23 और बन जाएगा माइनस, प्लस, माइनस, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे वो ये होंगे, एंड सो ऑन। R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस, माइनस, प्लस आएगा, और 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो ये होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है तो कॉलम में वर्टिकल लेंगे पहला कॉलम, तो वहां आएगा A11, A21, A31। तो -1 की पावर फिर से ही I + J करना होगा, तो वहां भी वैसे ही चलेगा, प्लस, माइनस, प्लस, इसी तरीके से चलेगा। जो एलिमेंट्स बचेंगे रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद यही आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद ये वैल्यू बचेगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद ये नंबर्स बचेंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम में माइनस, प्लस, माइनस आएगा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये एलिमेंट आएंगे, ये डिटर्मिनेंट आएगा 2 by 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो ये एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जब, तो A13, तो यहाँ आएगा प्लस, माइनस, प्लस, और 1 3 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो ये होंगे। 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख लेंगे। फिर A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी 2 by 2 की डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगी। इनको सॉल्व कर लेंगे तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो ये 6 तरीके हो गए हमारे पास, इनमें से कोई भी एक आप यूज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड करना है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे सेकंड ऑर्डर का करा था इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे। थर्ड ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो आपको 3A करना है, यानी कि मैट्रिक्स का 3 टाइम्स करना है। तो मैट्रिक्स का 3 टाइम का मतलब होगा सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। और राइट हैंड साइड के लिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो यही जो मैट्रिक्स दी हुई है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और उसकी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है आपको ये वाली, तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बार्स लग जाएंगे वर्टिकल ब्रैकेट की जगह पर, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 0 0, तो आपको मल्टीप्लाई करना आसान होगा यहाँ पर किससे,
कॉलम एक्सपेंशन से। क्यों कॉलम एक्सपेंशन से वैल्यू फाइंड करनी आसान होगी? क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आ जाता है। तो हम यहाँ पर C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इस कॉलम में 2 जीरो बन रही है, R1 में 1 जीरो आ रही थी। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दिया। तो कॉलम 1 में क्या आएगा? A11, A21, A31 प्लस माइनस प्लस, ये लिख लिए। और फिर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा तो 1204 बचेगा, वो हमने लिख लिया। यहाँ पर आ गया ये 1204, ये लिख लिया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, सेकंड के लिए लेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 01, 04, 01, 04 आएगा। फिर 0 इंटू दिस, तो 0 की मल्टीप्लाई करने पर ये 0 बन जाएगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले की से ही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अदर डायगोनल, तो 4 इंटू 1 4, ये आ गया, माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। बाकी दोनों 0 हो गए, तो ये बच गया आपके पास 4। राइट हैंड साइड के लिए 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मींस 4 करा, तो ये आ गया 108। ठीक, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना था, मैट्रिक्स में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी थी। तो मैट्रिक्स में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको सभी एलिमेंट्स की 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये कर लिया यहाँ पर, सभी एलिमेंट की 303, 036, 0012 बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा इस मैट्रिक्स का, तो हम लिख देंगे, वर्टिकल बार लगा देंगे अब ब्रैकेट की जगह पर, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ए। पहले 3 से मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करा, तो अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सेम वही, यहाँ भी देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो बन रही हैं, तो इससे ही मल्टीप्लाई करना हमें आसान होगा, एक्सपेंशन करना हमें आसान होगा। तो 3a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? 36012, ये लिख लिया। फिर 0 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 03012, वो यहाँ लिख लिया। फिर 0 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बचा 0336, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, ये दोनों तो 0 हो गए मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अदर डायगोनल, ये कर लेंगे, 12 36 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये भी 108 आ रहा है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें 3 टाइम्स ए का, तो वो इक्वल होगा 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, यानी पहले 3 टाइम्स करके तब डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल होगा 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जर्नलाइज भी आप इसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हुए हैं। सिंपल आपको वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले में और एक्सपेंड कर देना है आपको अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप R2, इस वाले में फर्स्ट पार्ट में R2 में 2 जीरोस आ रही हैं, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, आराम से हो जाएगा, है ना। तो पहले यही चेक करना है हमें। तो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। रो 2 का हमने फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ ही लिया था, कैसे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास आ गया A21, A22, A23, तो आ गया माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, साथ में इनके 2x2 के डिटर्मिनेंट भी लिख लेंगे रो और कॉलम डिलीट करके। तो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये पहले दो तो 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, और लास्ट वाले में आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया 1, तो और माइनस में
फिर से माइनस माइनस प्लस 3, तो -15 + 3 दैट इज -12। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट में यहां पर फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं हम, क्योंकि ऐसा कुछ जीरोस नहीं बने हैं यहाँ पर। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज, उसकी हेल्प से हम जीरोस बनाएंगे आगे, और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर पाएंगे ताकि जीरोस बनाने के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर एक्सपेंड करा हमने, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड कर दिया। तो A11, A12, A13 पहले 3 एलिमेंट ले लिए हैं। 3 - 4 5, 3 - 4 एंड 5, और माइनस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस के कारण -4 क्या बन गया, +4 बन गया। इनके एलिमेंट्स लिख लिए, वैल्यूज रख लिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, A11 का मतलब, तो बचा 1 - 2 3 1, वो लिख लिया यहाँ पर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया यहाँ पर इनको, तो क्या बन गया 1 2 - 2 1, 1 2 - 2 1, ये लिख लिया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया A13 के लिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये चारों एलिमेंट बचे 1 1 2 3 1 1 2 3। आगे इसको सॉल्व करना जानते हो, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अदर डायगोनल कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ से आ गया 1 + 4, यहाँ से आ गया 3 - 2, 6 + 1 7 3 21, 4 + 1 5 × 4 20, 3 - 2 1 × 5 1 आ गया, ऐड कर दिया 46, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया है आपको, और इसको हमें एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो A11 प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 × ये 0 - 3 3 0, ये आ गया, तो 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। फिर माइनस -1 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 0, प्लस 2 × फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो -1 0 -2 3, ये लिख दिया हमने। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, यहाँ पर आ गया 0 -6 + 2 × -3 -0, तो ये आ गया माइनस माइनस +6, और इधर से आ गया -6, तो ये 0 आ गया। फोर्थ पार्ट, लेट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A गिवन है आपको 3/3 ऑर्डर का, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, आप किसी भी रोज या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड करा इसको, पहले इसका एक्सपेंशन लिख लिया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद, तो बचेगा आपका 2 - 1 -5 0, ये लिख लिया हमने। फिर माइनस, और यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, तो ये बाद में +1 बन जाएगा। 1 × फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया हमने 1 2 के लिए, तो बचेंगे आपका 0 3 -1 0। उसके बाद A13 आपके पास आ गया -2, फिर A13 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा 0 2 3 -5। अब 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करा माइनस अदर डायगोनल, आपके पास हो गया 0 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले में माइनस आता है जब माइनस करते हैं, तो वो -5 बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में 0, और ये बन जाएगा +3, फिर 0, और यहाँ से आएगा -6। इनको सॉल्व कर लिया, तो -10 + 3 माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आएगा 5। ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए। फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, सिंपल एक्सपेंशन है। वैल्यूज रख ली, A11 हो गया आपके पास 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 -3 4 -9, फिर -1 A12 के लिए, फिर 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 2 -3 5 -9, ये आ गया। फिर आ जाएगा -2 यहाँ पर, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा 2 1 5 4, ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया तो -9 + 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल्स को, -18 और यहाँ से आएगा +15। साइन चेंज हो जाएगा, जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आता है उसका साइन चेंज कर दो यहाँ पर अदर डायगोनल में, माइनस करने का मतलब। तो 4 × 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, साइन चेंज कर दिया तो आगे आपके पास -12 + 3 प्लस -9 + 12 तो 3 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 6 बन जाएगा तो ये -6 हो गया, वैल्यू आ गई 0। ये इसकी वैल्यू होगी क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिटर्मिनेंट में गिवन है। अगर यही क्वेश्चन मैट्रिक्स में गिवन होता तो हम क्या करते थे, एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल है तो पहले आपको सॉल्व करना होगा डिटर्मिनेंट को, उसके बाद आप इक्वेट करोगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर ली, तो 2 × 1 -5 × 4, ये कर दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए 2x × x -6 × 4, तो यहाँ पे आ गया 2 -20, इधर बन गया 2x² -24, साइड चेंज कर लो इनकी, तो 2x² = -24 को साइड चेंज कर दिया तो आ गया आपके पास 6, 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, स्क्वायर रूट कर दिया तो ±√3, x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं सेकंड। यहां भी आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल डायगोनल 2 × 5 -3 × 4 इक्वल टू x × 5 -3 × 2x, ये लिख लिया तो आ गया 10 -12 = 5x -6x, तो आ गया -2 = -x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपको डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं दो डिटर्मिनेंट वैल्यूज, देन x इज इक्वल टू, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है ये, तो इसमें 4 में से एक आंसर आपका सही होगा, वो देख लेते हैं। तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो x × x x² -36 इक्वल टू 6 × 6 36 -2 × 18 वो भी 36, तो 36 - 36 0, तो x² = 36, तो x की वैल्यू आ गई √36 मीन्स ±6, तो ±6 है आपका b, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया b। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से आ सके। थैंक यू।